दुनियादारी में एक नए एपिसोड पर। और नया एपिसोड है 7:30 पे। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड पे 7:30 छा गई है पूरी दुनिया में। एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, जैसे रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा, इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक करा, यानी कि फ़िलिस्तीन के ऊपर अटैक करा। और इसी तरीके से एक नई खबर सामने आई है जिसमें यूएस और यूके ने अटैक कर दिया है हूती, जो कि यमन में रहते हैं। हूती एक आतंकवादी संगठन है जो कि यमन के अंदर रहता है। अब ये यमन कहाँ है और ये हूती क्या भला का नाम है, पूरी तरीके से जानते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। तो जानते हैं कि यमन कहाँ है और उसमें रहने वाले हूती वो कौन है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से देश हिंदुस्तान से। ये रहा हमारा सुंदर सा देश हिंदुस्तान। और अगर हिंदुस्तान के पूरब पश्चिम की तरफ चलें तो हमें देखने को मिलेगा अरब सागर। यहाँ पर अरब सागर, इस जगह पर ये पूरा अरब सागर है। और अरब सागर के पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक देश देखने को मिलेगा। एक्चुअल में वहाँ पर पूरा एक आइलैंड, कई सारे आइलैंड्स हैं जो कि एक पेनिनसुला बनाते हैं, और इस पेनिनसुला का नाम है अरबियन पेनिनसुला। ठीक है। और इसी पेनिनसुला के अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है यमन। तो जानते हैं क्या कुछ है यमन के बारे में। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अरब सागर है और अरब सागर के इधर ये जो पीला सा एक छोटा सा कोना दिखाई दे रहा है, यही है यमन। यमन की जो राजधानी है वो सना है। और सना में मुख्यतः मैं तुमको दिखाता हूँ जूम करके एक अलग से। ये रहा एक्चुअल में। इधर की साइड में हम लोग एक मिनट रुको, क्या होगा ये कलर को। इधर की साइड में हमारा प्यारा सा देश इंडिया है, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया था। ये रहा अरबियन सी। और इधर की साइड में चलते हैं तो हमको देखने को मिलता है अदन की खाड़ी के ऊपर यमन। और यमन की जो राजधानी है वो है सना। एक्चुअल में मैं तुमको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसके ऊपर ये हमारा सऊदी अरब, और ये ओमान, और फिर इधर यूएई, और इधर हमारा ये लाल सागर पड़ता है, रेड सी को, एक मिनट रुको, रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ने के लिए ये छोटा सा चुन्ना सा जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बाब उल मंदेब। क्या बोलते हैं? बाब उल मंदेब। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, क्या बोलते हैं? बाबुल मंदेब इसको बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं। एक्चुअल में ये बहुत ही व्यस्त मार्ग है पूरे देश भर का। ज़्यादातर व्यस्त मार्गों में से ये रूट गिना जाता है। जो रूट है हमारा, उसके तौर पे पूरे वर्ल्ड का जो व्यापार होता है शिपिंग के सेक्टर में, उसमें एक्चुअल में ऊपरी साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअल में इधर की साइड में ये हमारा भूमध्य सागर है पूरा, और ये हमारा रहा लाल सागर, और ये हमारी रही अदन की खाड़ी, और ये हमारा रहा अरब सागर। और ये भूमध्य सागर इधर जाकर के अटलांटिक ओशन में ओपन होता है। तो यहाँ पर जो है बीच में एक बहुत ही व्यस्त मार्ग बनता है यहाँ पे मिस्र की तरफ। सुएज कैनाल भूमध्य सागर को और ये लाल सागर में जोड़ती है। और ये बहुत ही व्यस्त मार्ग है। ज़्यादातर जो शिपिंग रूट है वो हमारा इसी साइड से व्यापार जो है इधर से ही ज़्यादातर होता है। एक्चुअल में पहले जब ये मार्ग की खोज नहीं हुई थी तो सारे के सारे जहाज़ थे वो इधर से
आते थे और फिर यहाँ पर इंडिया, इंडोनेशिया और ये हमारे बांग्लादेश और तुम्हारे जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इधर की साइड में जाया करते थे ये क्रॉस करके। यहाँ पे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका का ये कैप ऑफ गुड होप है, जहाँ पे वास्को डी गामा आके रुका था। और इस रूट की जो खोज थी वो वास्को डी गामा ने ही 1498 के करीबन में करी थी। एक्चुअल में आज इस सब की बात न कर हम एक नई बात करने जा रहे हैं, जैसा कि यूएस ने आक्रमण करा है यमन के ऊपर, तो मेन मुद्दा यमन का रहने वाला है। तो दोस्तों, यमन में एक आतंकवादी संगठन रहता है जिसका नाम है हूती। हूती जो है वो शिया लोग हैं। एक्चुअल में ये सब मोमदन कंट्री हैं और यहाँ पे शिया सुन्नी की लड़ाई आपस में चलती रहती है और ये इसी सब में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हूती हैं वो शिया हैं, और ये जो शिया लोग हैं ये एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को यमन के अंदर, सऊदी अरब में, ओमान में, इन सब में आतंकवादी जो गतिविधियाँ उनको बढ़ावा देते हैं। और इस शिया को जो सपोर्ट मिलता है वो ईरान से मिलता है। इसी के ही पास में ये रहा ईरान। ईरान जो है इन लोगों को सपोर्ट देता है क्योंकि ईरान भी एक शिया कंट्री है और यमन जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। लेकिन इस यमन के अंदर जो ये हूती लोग हैं वो हूती लोग शिया हैं। हूती जो हैं वो शिया हैं, लेकिन ये ओमान की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सुन्नी है और जो ईरान है वो शिया है। तो ईरान जो होता है वो इनको हूतियों को सपोर्ट देता है और इनको उकसाता है गलत काम करने के लिए। अभी हाल ही में इज़राइल ने हमास के ऊपर अटैक करा था। तो जो इज़राइल के जो शिप हैं या जो यूएस के, एक्चुअल में इज़राइल को यूएसए का सपोर्ट मिला हुआ है। तो यूएसए के या यूरोप वालों के जितने भी यूरोप वालों के जो शिप हैं वो जब इस रूट से आकर निकलते हैं तो यहाँ पे जो बैठे हुए ये शिया लोग थे या जो हूती लोग थे, इन हूतियों ने उन शिपों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, हाईजैक करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से इज़राइल के कुछ शिप को हाईजैक कर लिया, कुछ यूएस के और यूरोप के एक आध जो शिप थे उनको भी हाईजैक कर लिया था। इसी बीच में ये नीचे सोमालिया है, सोमालिया के भी कुछ लुटेरे हैं। एक्चुअल में सोमालिया एक गरीब देश है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोज़गारी के चक्कर में लुटेरे बन गए हैं और वो भी जो आसपास के इलाके के शिप जो भी इनके आसपास से निकलते हैं उनको लूटते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सोमालिया के लोगों ने इंडिया का भी एक शिप लूट लिया था, लेकिन इंडिया ने उस शिप को बचा लिया था, अपने एक ऑपरेशन चला के और उसको छुड़ा लिया था। ये सोमालिया वाले भाग गए थे डर के मारे। तो अभी हाल ही में जो था, इन लोगों ने इज़राइल के भी एक पिछले कुछ जहाज़ों को बंधक बनाया था और अभी यूएस का एक जहाज़ जा रहा था यहीं से और हूतियों ने उस पर अटैक कर दिया और उसको हाईजैक कर लिया। बस अमेरिका जो था वो, अमेरिका ने पहले ही मना कर दिया था कि देखो भाई, पहले यूरोप वालों ने मना कर रखा था इनसे, हूतियों से, कि जो है यहाँ से निकलने वाले शिपों को अटैक ना करो, उनको मत छेड़ो। लेकिन ये मानने वाले कहाँ थे, तो ये बार बार अटैक करते रहे। अब यूएस जो था वो मौका देख ही रहा था कि जैसे ही मेरा जो जहाज़ है वो हाईजैक होगा मैं अटैक कर दूंगा। तो इस समय जो था इन्होंने, हूती वालों ने अटैक कर दिया यूएस के जहाज़ पे और उसको जो हाईजैक कर दिया। अभी उसी का फ़ायदा उठा करके यूएस ने और यूके ने, यूएस और यूके एक्चुअल में यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, नीदरलैंड वगैरह जो भी हो, वो सब यूएस के ही एक तरीके से पिछलग्गू हैं। जैसे यूएस कहता है वैसे ये सारे के सारे लोग करते हैं। तो अभी हाल ही में यूएस और यूके और 2-4 देश और हैं यूरोप के, कुल मिला के 5 से 6 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अभी यमन के ऊपर अटैक कर दिया है और बहुत बुरी तरीके से। एक्चुअल में जितना भी जो हूती समुदाय है वो इस वाले एरिया में एक्टिव है, तो इस पर अटैक कर दिया है और यमन को बहुत बुरी तरीके से मारा है। अभी इन सब को लेकर के जो देश भर के कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ इसकी अवहेलना भी करी है और इसको कंडेम करा है, इसकी निंदा करी है। जानते हैं किसने क्या कहा है, आप साफ जैसा कि देख ही रहे हैं। ईरान जो था, जैसा कि ईरान तो है वो शियाओं के सपोर्ट में ही रहता है हमेशा, उसने कहा है कि ये बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एकदम वॉर के, इसको वॉर एकदम गाजा की तरह ट्रीट करा जा रहा है यहाँ पे। और मज़े की बात तो ये है, ये यमन के जो
हूती समुदाय है उसके ही लीडर हैं। और इन्होंने साफ साफ आके कि यूएस का जहाज़ हमने ही अटैक करा है ऐसा इन्होंने कंडेम करा। एक तो इन्होंने मारा, ऊपर से आके कबूल भी लिया। बहुत बढ़िया काम करा इन आदमी ने, इसी वजह से पेला गया है। अभी वहाँ की जो जनता है वो क्या कर रही है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है यूएस को लेकर के कि इस तरीके का हमारे ऊपर अटैक करा गया है और जो है ह्यूमन जो मानव अधिकार है उसको चोट पहुँचाई गई है। सऊदी अरब जो है वो भी हालांकि सपोर्ट में रहता है उन लोगों के, लेकिन इस समय जो है ये चाइना ने इसको पट्टी पड़ा रखी है, तो ये अभी शांत पड़ा हुआ है। इसने बोला है कि देखो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए और जो है लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है। एकदम बुद्ध वाली जो बुद्धम शरणम गच्छामि वाली बात करके गए थे, एकदम शांति के मार्ग पे चल पड़ा है। टर्की ने इस बात का कंडेम करा है, बोला है कि यूएस चाहता है कि जो ट्राइंग टू टर्न द रेड सी इनटू द सी ऑफ ब्लड, जो रेड सी है उसको खून के सागर में बदलना चाहता है ऐसा। हिजबुल्ला लेबनान एक कंट्री है एक्चुअल में जो इज़राइल है। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा इज़राइल, और इज़राइल के ही ऊपर में एक छोटा सा देश है यहाँ पर लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला ने इसकी बहुत अवहेलना करी है, बहुत ही क्रिटिसाइज़ करा है इस चीज़ को कि यूएस ने बहुत ज़्यादा बुरा करा है ऐसा करके। और वो शियाओं के साथ में हिजबुल्ला, एक्चुअल में वो भी एक मोमलन कंट्री है। रसिया ने इस बात का कंडेम करा है कि इस बात को जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें उठाना चाहिए इस मुद्दे को। एक्चुअल में रसिया कहता है कि जब हमने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करा था तो यूएस वो यूएन में चला गया था और वहाँ पे जाकर के रसिया के खिलाफ उसने अपना वोट दिया था। अब इसी मुद्दे को रसिया भी चाहता है कि जब यूएस ने एक्चुअल में रसिया कहता है कि अगर मैं करता हूँ तो गलत है और तुम करते हो तो सही है, तो वो भी चाहता है कि इस चीज़ को यूनाइटेड नेशन में उठाया जाए एक्चुअल में। और ये सब मुद्दा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी बीच जो रूट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है। अभी हूतियों ने जो आक्रमण करा उससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था वो शिप गुजरा करती थी, लेकिन जब से हूतियों ने अटैक करना स्टार्ट करा तब से शिपों ने अपना रूट चेंज कर लिया है, वो इधर से आना स्टार्ट हो गई हैं। अभी इधर से बहुत कम ही शिप्स जो है गुजर रही हैं क्योंकि हूतियों से परेशान हैं शिप्स। और इसकी वजह से ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। थोड़ी सी महंगाई भी देखने को मिल सकती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि जो तेल वगैरह है, ऑयल है, वो सब का सब इन्हीं कंट्रियों से आता है और यहाँ से जो शिप निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। तो शिप का रूट लंबा हो गया है जिसकी वजह से खर्चा ये सामान को एक देश से दूसरी जगह पहुँचाने में ज़्यादा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वो सामान दूसरे देश में जाएगा तो महंगा बिकेगा, इसलिए थोड़ी सी महंगाई देखी जा सकती है। तो ये सब आज का पूरा सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।